हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे MHI 01 में प्राचीन और मध्ययुगीन समाज में आरंभिक मानव समाज। वन के नाम से जानते हैं शिकार और संग्रहण। तो शिकार और संग्रहण के बारे में जानने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए स्टार्ट करते हैं संग्रहण और शिकार, या इसको बोल सकते हैं शिकार और संग्रहण। तो आइए देखते हैं इसको। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 3000 मिलियन वर्षों पहले हो चुकी थी। इस जीवन की शुरुआत एक साधारण ऊतक से हुई थी जो धीरे धीरे विभिन्न जटिल प्रजातियों और जीवों में विकसित होता चला गया। सब जीवित पदार्थ समय के साथ साथ लगातार बदलते और विकसित होते रहे। मनुष्य को भी अपने नर बानर के रूप से आज तक की यात्रा पूरी करने में 55 मिलियन वर्ष लगे। नर बानर की इस आदिम रूप और हम में कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। 18वीं शताब्दी के पहले लोगों को यह मानना था कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन था और मनुष्य, पशु और पेड़ पौधे का सृजन ईश्वर ने किया था। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के आरंभ में वैज्ञानिकों ने यह बात सामने रखनी शुरू कर दी कि लाखों वर्षों में जीवन और प्रकृति का स्वरूप लगातार बदलता रहा है। कहा जाता है कि मनुष्य जिस रूप में आज है वह कई रूपों का विकास है और उनमें से तो कई रूप लुप्त हो चुके हैं। जब चार्ल्स डार्विन ने सन 1860 में जैविक क्रम विकास का सिद्धांत सामने रखा तो इसने वैज्ञानिकों और विद्वानों को की सोच में काफी हद तक प्रभावित किया। अब लोग इस तथ्य को लेकर शोध करने लगे कि आधुनिक मानव विकास दुनिया के विभिन्न भागों में एक सामान्य पूर्वज से हुआ था। पुरातात्विक प्राप्तियों के अनुसंधानों की मदद से अब यह कहा जा सकता है कि आधुनिक मानव के कई प्रकार से पूर्वज थे जिनमें आम जैविक विशेषताएं थी। मनुष्य विकास के पूरे प्रश्न के दो आयाम हैं। पहला जैविक क्रमिक विकास और दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक क्रमिक विकास। जैविक क्रमिक विकास का अध्ययन आदि रूप से आधुनिक मनुष्य तक मुख्य रूप से चेहरे की बनावट, मांसपेशियों, हड्डियों के ढांचे, अंग, प्रत्यय, एड़ी, उंगली और मस्तिष्क के आकार आदि में होने वाले परिवर्तन की मदद से किया जा सकता है। सामाजिक और सांस्कृतिक क्रमिक विकास का पता लगाने के लिए मानव के बदलते परिवेश और उस बदलते परिवेश से मनुष्य की आदतें और स्वभाव में परिवर्तन को रेखांकित किया जा सकता है। मसलन विभिन्न चरणों में और अपने जैविक क्रमिक विकास के विभिन्न रूपों में उनके रहने के तरीके, भोजन प्राप्त करने की पद्धति, आपस में बातचीत करने और संप्रेषण में किस तरह का बदलाव आया है, इसका अध्ययन किया जाता है। मानव क्रमिक विकास के दो आयामों का अध्ययन आरंभ करने से पूर्व हमारा सुझाव है कि आप खंड 1 की प्रस्तावना में दी गई प्रवृत्तियों और स्रोतों को एक बार ध्यान से अवश्य पढ़ लें। इस खंड की प्रस्तावना में दिए गए इन स्रोतों के अलावा विद्वानों ने शिकारी संग्रहकर्ता लोगों के अध्ययन के लिए अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों का अध्ययन किया है। विद्वानों ने आज भी उसी शिकारी संग्रहकर्ता परिवेश और परिस्थितियों में जी रहे समकालीन जनजातियों का भी अध्ययन किया है। उनके शिकार और संग्रह करने के तरीकों को समझने के लिए कई अनुसंधानकर्ताओं ने रहन सहन, अनुष्ठान और उनकी सांस्कृतिक से जुड़े पक्षों को समझने के लिए उनके साथ काफी दिन बिताए। उत्तरी अमेरिका के आर्कटिक के एस्किमोज, कनाडा के अथाबास्का के शिकारी समुदाय, अफ्रीकी कैंगो के पिग्मी, दक्षिण अफ्रीका के बुशमैन, ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी समूह, मलय प्रायद्वीप के सेमंग और भारत के अंडमान द्वीपों की कुछ जनजातियां अभी भी
शिकारी संग्रहकर्ता परिवेश में जी रही है। तो इस प्रकार से हमने अभी पढ़ा कि शिकारी और संग्रहण में MHI 01 में इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।